नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 3 महीने बाद पेंशन मिलने की खबर ने बुजुर्ग के चेहरे पर सुकून ला दिया। परिवार वालों ने बताया कि पेंशन ही उनका मुख्य सहारा है। विभाग का कहना है कि तकनीकी देरी दूर की जा रही है और अब भुगतान नियमित होगा ताकि बुजुर्गों को दवा, राशन और रोजमर्रा के खर्चों के लिए परेशान न होना पड़े। भारत में सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव जारी है। ताजा दरों में हल्की बढ़त देखी गई है। ज्वेलर्स का कहना है कि शादी समारोह का सीजन होने से मांग बनी हुई है। निवेशक भी बाजार पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें और डॉलर की चाल घरेलू दामों को लगातार प्रभावित कर रही है। खाद्य सुरक्षा योजना से कोई पात्र परिवार छूटे नहीं, सरकार ने भरोसा दिलाया है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सर्वे तेज करें, नए नाम जोड़ें और राशन कार्ड अपडेट हों। अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य है हर जरूरतमंद तक सस्ता अनाज पहुंचे ताकि महंगाई के समय भी किसी घर का चूल्हा बंद न हो। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में युवाओं की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। रिकॉर्ड संख्या में आवेदन आ चुके हैं और विभाग ने प्रक्रिया तेज करने की बात कही है। योजना के तहत युवाओं को आसान लोन, सब्सिडी और प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे नौकरी ढूंढने के बजाय खुद का रोजगार शुरू कर सकें और दूसरों को भी काम दे सकें। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 275.68 करोड़ की डीपीआर तैयार कर ली गई है। योजना में ऐतिहासिक स्थलों को जोड़कर पर्यटन बढ़ाने की कोशिश है। अधिकारियों का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, होटल परिवहन को फायदा होगा और क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान नए तरीके से देश दुनिया के सामने आएगी। राज्यपाल से लैक्रोज खिलाड़ियों की मुलाकात उम्मीद जगाने वाली रही। खिलाड़ियों ने इस खेल को राज्य खेलों में शामिल करने की मांग रखी। राज्यपाल ने सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि प्रस्ताव पर विचार होगा। यदि मंजूरी मिली तो खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, प्रतियोगिताएं और पहचान मिलेगी, जिससे नए युवा भी इस खेल की ओर आकर्षित होंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रोफेसर अग्रवाल को प्राचार्य बनाया गया है। शिक्षकों ने उम्मीद जताई कि उनके अनुभव से कॉलेज में शोध, प्रशिक्षण और अनुशासन मजबूत होगा। छात्रों का कहना है कि नए नेतृत्व से क्लिनिकल ट्रेनिंग, लैब सुविधाएं और प्लेसमेंट अवसर बेहतर हो सकते हैं, जिससे पढ़ाई का स्तर और पेशेवर तैयारी मजबूत बनेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी 25 तारीख को अहम बैठक करने जा रही है। बताया जा रहा है कि किसान मुद्दों, संगठन विस्तार और आगामी कार्यक्रमों पर रणनीति बनेगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि जमीनी समस्याओं को उठाकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, जबकि कार्यकर्ताओं को भी गांव-गांव सक्रिय करने की योजना तैयार की जाएगी। खाटू श्याम मंदिर में फाल्गुनी लक्खी मेले के चौथे दिन भारी भीड़ उमड़ी। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। प्रशासन ने सुरक्षा, पानी और चिकित्सा व्यवस्था बढ़ाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेले से व्यापार बढ़ता है और क्षेत्र की आस्था, आर्थिक गतिविधियां दोनों को सहारा मिलता है। गांव की सड़क खराब होने से नाराज ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि बरसों से मांग के बावजूद मरम्मत नहीं हुई। प्रतिनिधियों ने प्रशासन से जल्द काम शुरू करने की मांग की, वरना धरना प्रदर्शन होगा। खराब सड़क से बच्चों की पढ़ाई, मरीजों की आवाजाही और खेती का सामान लाने ले जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। प्रदेश में देर रात 21 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। कई बड़े शहरों में पुलिस नेतृत्व बदला है। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक संतुलन और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है, जबकि जानकार मानते हैं कि इससे पुलिस कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा और जवाबदेही देखने को मिल सकती है। बस ऑपरेटर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल से यात्रियों को परेशानी हो रही है। कई रूटों पर बसें बंद हैं और लोग निजी वाहनों पर निर्भर हैं। ऑपरेटर किराया, टैक्स और नियमों में राहत मांग रहे हैं। परिवहन विभाग वार्ता की बात कर रहा है ताकि जल्द समाधान निकले और लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही सामान्य हो सके। प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में तापमान 2-3 डिग्री तक बढ़ सकता है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर में धूप से बचने, पानी ज्यादा पीने और बच्चों, बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की सलाह दी है, क्योंकि शुरुआती गर्मी में लापरवाही जल्दी बीमार कर सकती है। पिंडवाड़ा पंचायत समिति में 50 करोड़ की अनियमितताओं का आरोप लगा है। भाजपा सदस्य ने मुख्यमंत्री से जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अगर गड़बड़ी साबित हुई तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने कहा कि शिकायत मिली है, रिकॉर्ड जांचे जाएंगे और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई तय होगी। राजस्थान में देवस्थान विभाग के मंत्री ने साफ किया कि विभाग के सभी मंदिर आमजन के दर्शन के लिए खुले हैं। श्रद्धालुओं से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। सरकार का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने और भीड़ प्रबंधन सुधारने पर भी लगातार काम किया जा रहा है।
है। जयपुर की सड़कों पर व्हाइट आउटफिट और व्हाइट जीप के साथ रॉयल अंदाज में निकली झलक ने लोगों का ध्यान खींच लिया। राहगीर फोटो और वीडियो बनाते दिखे। सोशल मीडिया पर भी चर्चा रही कि शहर में ऐसे अनोखे दृश्य माहौल को अलग रंग देते हैं और युवाओं के बीच स्टाइल कल्चर की नई पहचान बनाते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने लावारिस वाहनों के निस्तारण पर सख्ती दिखाई है। सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है कि कब से कितने वाहन खड़े हैं और उनका निपटारा क्यों नहीं हुआ। अदालत का मानना है कि इससे शहरों में जगह घिरती है और प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आती है। गाय और भैंस के दूध से IQ बढ़ने की चर्चा पर विशेषज्ञों ने साफ कहा कि ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दोनों में पोषण तत्व अलग अलग मात्रा में होते हैं, पर दिमागी क्षमता केवल दूध से तय नहीं होती। संतुलित भोजन, पढ़ाई का माहौल और नींद जैसे कारक ज्यादा असर डालते हैं। विधानसभा में गैंगस्टर नेक्सस और डिब्बा कॉलिंग को लेकर जोरदार बहस हुई। विपक्ष ने सरकार पर ढिलाई का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने कार्रवाई का दावा किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा जनता में संवेदनशील होता है, इसलिए ऐसे विषय अक्सर सदन में तीखी बहस का कारण बनते हैं। रविंद्र सिंह भाटी के बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। उन्होंने अपराध रोकने के लिए सख्त मॉडल लागू करने की बात कही। समर्थकों का कहना है कि इससे अपराधियों में डर बढ़ेगा, जबकि विरोधियों का मत है कि कानून का पालन संतुलित तरीके से होना चाहिए ताकि निर्दोष लोग प्रभावित न हों। विधानसभा में कुछ नेता अपनी तेज आवाज और सक्रियता से पहचान बना चुके हैं। कहा जाता है कि ये नेता बहस में ऊर्जा भर देते हैं और मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि मजबूत वक्तृत्व और जमीनी पकड़ नेताओं को सदन में प्रभावशाली बनाती है। मंदिरों के प्रबंधन और दर्शन व्यवस्था सुधारने पर सरकार का जोर है। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ वाले दिनों में अतिरिक्त स्टाफ, सुरक्षा और सफाई व्यवस्था लगाई जा रही है। उद्देश्य यही है कि श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी बढ़े और धार्मिक पर्यटन सुरक्षित तथा व्यवस्थित बने। प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों और बैठकों का दौर जारी है। सरकार विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था और संगठनात्मक मजबूती पर साथ साथ काम करने की बात कर रही है। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में फैसलों का असर सीधे जनता की सुविधाओं, रोजगार और स्थानीय विकास की गति पर दिखाई देगा। राजस्थान में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई सौर परियोजनाओं की लगातार समीक्षा कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निवेश और जमीन आवंटन की प्रक्रिया तेज की जाए। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में राज्य बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बने और उद्योगों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो सके। मनरेगा के तहत सीमावर्ती जिलों में जल संरक्षण कार्य शुरू होने से गांवों में नई उम्मीद जगी है। तालाब गहराने, जोहड़ सुधारने और नई नाड़ियों के निर्माण से रोजगार भी मिल रहा है और पानी भी बचेगा। ग्रामीणों का कहना है कि इससे खेती मजबूत होगी और पलायन भी कम होने की उम्मीद बढ़ी है। सरकारी सेवाओं को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में नया डिजिटल पोर्टल सफल परीक्षण से गुजर चुका है। अधिकारियों का कहना है कि इससे फाइलों का लंबा इंतजार खत्म होगा और लोगों को प्रमाण पत्र व मंजूरी घर बैठे मिल सकेगी। धीरे धीरे सभी विभाग इस सिस्टम पर शिफ्ट किए जाएंगे ताकि पारदर्शिता बढ़े। उदयपुर में विदेशी पर्यटकों की संख्या अचानक बढ़ने से होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। पर्यटन विभाग का मानना है कि झीलों की खूबसूरती और मौसम दोनों आकर्षण बने हैं। स्थानीय गाइडों और टैक्सी चालकों को भी काम मिला है, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक हलचल दिखाई देने लगी है। मरु महोत्सव के सफल समापन के बाद जैसलमेर में पर्यटन विभाग नया सांस्कृतिक कैलेंडर तैयार कर रहा है। कोशिश है कि पूरे साल छोटे बड़े कार्यक्रम हों ताकि पर्यटक हर मौसम में आते रहें। स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिलेगा और पारंपरिक लोक नृत्य व संगीत को नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रात देर तक चली बैठक के बाद भजनलाल सरकार ने 21 IPS अधिकारियों का तबादला कर प्रशासनिक ढांचा नए सिरे से जमाने की कोशिश की। सरकार का मानना है कि इससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी और जिलों में कामकाज तेज होगा। अधिकारियों को तुरंत नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। SOG के IG शरद कविराज को जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर बनाए जाने से पुलिस महकमे में नई चर्चा शुरू हो गई है। सरकार ने भरोसा जताया है कि उनके अनुभव से शहर में अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि सुरक्षा और शिकायत निवारण दोनों में सुधार दिखेगा।
विधानसभा के बजट सत्र में लंबे समय बाद वसुंधरा राजे की मौजूदगी ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया। सत्ता और विपक्ष दोनों ने उनका स्वागत किया, जिससे सदन का वातावरण कुछ देर के लिए सौहार्दपूर्ण नजर आया। उनके समर्थकों ने इसे सक्रिय राजनीति में वापसी का संकेत माना। विधानसभा की पक्ष लॉबी में बीजेपी विधायक दल की सुबह हुई बैठक में रणनीति पर लंबी चर्चा चली। नेताओं ने आगामी बहसों और प्रस्तावों को लेकर एकजुट रहने का संदेश दिया। पार्टी चाहती है कि बजट सत्र में विकास योजनाओं को जोर से रखा जाए और विपक्ष के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब दिया जाए। अजमेर दौरे पर गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री की प्रस्तावित सभा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आम लोगों को परेशानी न हो और सुरक्षा तथा ट्रैफिक प्रबंधन पहले से बेहतर दिखाई दे। ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति विभाग की अनुदान मांगों पर विधानसभा में लंबी बहस चली, जिसमें विपक्ष ने खर्च और योजनाओं के असर पर सवाल उठाए। सरकार ने जवाब देते हुए बताया कि बिजली आपूर्ति और राशन वितरण में सुधार के लिए नई तकनीक अपनाई जा रही है, ताकि जनता को सुविधाएं समय पर मिल सके। सीकर की एमडीआर सड़क का रूट बदलने के प्रस्ताव पर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे कई गांवों को नुकसान होगा। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अंतिम फैसला लेने से पहले तकनीकी रिपोर्ट और स्थानीय लोगों की राय दोनों पर विचार किया जाएगा। जयपुर में स्पेशल पुलिस कमिश्नर बदले जाने से प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। नए अधिकारी को शहर में ट्रैफिक अपराध और भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि त्योहारों के मौसम से पहले यह बदलाव व्यवस्था को ज्यादा चुस्त बनाने में मदद करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान समेत 3 राज्यों का दौरा शुरू होने से प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। सुरक्षा एजेंसियां और जिला प्रशासन कार्यक्रमों की अंतिम तैयारियों में जुटे हैं। इस दौरे को राज्य के लिए प्रतिष्ठा का विषय माना जा रहा है और कई परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। पोखरण में होने वाले एक्स वायु शक्ति अभ्यास को देखने के लिए राष्ट्रपति के आने से सेना और वायुसेना की तैयारियां चरम पर हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह अभ्यास भारत की सामरिक क्षमता दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर होगा और स्थानीय लोगों में भी इसे लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। लंबे समय से वेतन नहीं मिलने से परेशान व्यावसायिक शिक्षकों ने सरकार से भुगतान जारी करने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है और स्कूलों का माहौल भी प्रभावित हो रहा है। शिक्षा विभाग ने भरोसा दिया है कि फाइलें प्रक्रिया में हैं और जल्द समाधान निकलने की कोशिश होगी। कोटा और बीकानेर में प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई तेज की है। जेसीबी चलने से कई जगह रास्ते खुले और ट्रैफिक आसान हुआ। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि शहरों का मास्टर प्लान सही तरीके से लागू किया जा सके। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के प्रैक्टिस कैंप की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैदान की घास पिच और दर्शक सुविधाओं पर काम तेज है। खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि टीम की मौजूदगी से शहर में क्रिकेट का उत्साह फिर बढ़ेगा। जयपुर के शहीद स्मारक पर पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक जुटकर नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों से सेवा देने के बाद भी स्थायी नियुक्ति न मिलने से भविष्य असुरक्षित लग रहा है। प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल से बात कर झांपन लिया और आश्वासन दिया कि मामला सरकार तक पहुंचाया जाएगा। फाल्गुन मेले से पहले देश भर से श्रद्धालु पैदल खाटू धाम पहुंच रहे हैं। रास्तों में भंडारे, पानी और चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को राहत मिल रही है। स्थानीय लोग इसे सेवा का अवसर मान रहे हैं और प्रशासन भी भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने में जुटा हुआ है। जयपुर सर्राफा बाजार में सोने के दाम बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से खरीदार थोड़ा संभल कर कदम उठा रहे हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि शादी सीजन की मांग और वैश्विक संकेत दोनों कीमतें ऊपर ले जा रहे हैं। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि निवेश जल्दबाजी में नहीं, सोच समझकर ही करना बेहतर रहेगा। चांदी की कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे औद्योगिक और निवेश दोनों मांगे चर्चा में हैं। व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चाल का सीधा असर स्थानीय कीमतों पर पड़ रहा है। कई खरीदार अब छोटे निवेश या किस्तों में खरीदने का विकल्प चुन रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सरकारी प्रतिनिधियों की बैठक में व्यापारियों ने कर राहत और प्रक्रियाएं सरल करने की मांग रखी। सरकार ने भरोसा दिया कि बजट सत्र के बाद उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नई घोषणाएं संभव हैं। व्यापारी संगठनों ने उम्मीद जताई कि इससे छोटे कारोबारियों को भी फायदा मिलेगा।
रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान बढ़ने से लोगों को फरवरी में ही गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह असामान्य नहीं पर ध्यान देने योग्य संकेत है। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों में सिंचाई और संरक्षण पर विशेष ध्यान रखें ताकि नुकसान से बचा जा सके। मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ इलाकों में तापमान 38 डिग्री तक जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिन में धूप तेज रहेगी, इसलिए बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग भी पानी अधिक पीने और धूप से बचने की सलाह जारी कर रहा है। चोमू और वनस्थली के आसपास हल्की बूंदाबांदी से मौसम में थोड़ी राहत महसूस हुई। किसानों ने इसे फसलों के लिए लाभकारी बताया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश बहुत सीमित क्षेत्र में रही और आगे मौसम फिर शुष्क रहने की संभावना अधिक है। जयपुर मौसम केंद्र ने अगले 2 दिन आंशिक बादल रहने की संभावना जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे तापमान में बड़ी गिरावट तो नहीं आएगी, लेकिन धूप की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है। लोगों को सामान्य दिनचर्या जारी रखने की सलाह दी गई है। होलाष्टक शुरू होने के साथ ही कई परिवारों ने विवाह और मांगलिक कार्यक्रम टाल दिए हैं। मंदिरों में पूजा पाठ बढ़ गया है और लोग इसे आध्यात्मिक तैयारी का समय मान रहे हैं। बाजारों में भी पूजा सामग्री की बिक्री बढ़ी दिखाई दे रही है, जिससे धार्मिक माहौल साफ महसूस हो रहा है। निजी बस संचालकों की हड़ताल से प्रदेश भर में यात्रियों को परेशानी हुई। संगठनों का कहना है कि वे किराया और परमिट संबंधी मांगों पर सरकार से समाधान चाहते हैं। प्रशासन ने बातचीत के संकेत दिए हैं ताकि जल्दी समझौता हो सके और आम यात्रियों की आवाजाही सामान्य हो पाए। करीब 35,000 निजी बसें बंद रहने से रोडवेज बसों पर अचानक दबाव बढ़ गया। कई जगह यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। रेलवे भी अतिरिक्त डिब्बे लगाने पर विचार कर रहा है ताकि यात्रा व्यवस्था संतुलित रह सके और लोगों को कम परेशानी झेलनी पड़े। उदयपुर में फिल्म जगत की चर्चित जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरों से शहर में उत्साह बढ़ गया है। होटल और आयोजन स्थल सजाए जा रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग भी इसे पर्यटन बढ़ाने वाला आयोजन मानकर चर्चा कर रहे हैं। शादी समारोह के लिए कई फिल्मी हस्तियां उदयपुर एयरपोर्ट पहुंची, जिससे वहां चहल पहल बढ़ गई। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि इस हाई प्रोफाइल आयोजन से शहर को वैश्विक प्रचार मिलेगा। टैक्सी, होटल और इवेंट सेवाओं में अचानक मांग बढ़ती दिखाई देने लगी है। त्योहारों को देखते हुए जयपुर सहित बड़े शहरों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि लोग सुरक्षित माहौल में खरीदारी और पूजा कर सकें। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केवीके के शवना में 46 कृषि सखियों को उन्नत प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें जैविक खाद, देसी बीज, कीट नियंत्रण और लागत घटाने के तरीके समझाए गए। अधिकारियों का कहना है कि ये महिलाएं गांव-गांव जाकर किसानों को प्रशिक्षित करेंगी, जिससे खेती सस्ती, सुरक्षित और टिकाऊ बन सके। प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस बार किसानों को खाद्य संकट नहीं झेलना पड़ा। मांग से ज्यादा स्टॉक होने से समय पर आपूर्ति हुई। विभाग ने कहा कि भविष्य में भी वितरण व्यवस्था मजबूत रखी जाएगी ताकि बुवाई और फसल उत्पादन प्रभावित न हो।